तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैथियाना मूवी को, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बच्चा जिसका नाम एंडी है, जो अपने पेरेंट्स और बहन के साथ रहता है। उसके फादर को कोई पजेस करके उसकी हाथों उसका गला काट कर मार देता है और उसकी मॉम ये सब देखकर डर के भागती है और उसको भी कोई पजेस करके उसकी गर्दन उल्टी करके उसे मार देता है। ये सब एंडी की आंखों के सामने ही होता है और ये सब देख एंडी डर के मारे अपनी बहन के कमरे में जाता है, जहाँ उसकी बहन उसे अपने पास आने से रोकती है। पर एंडी जैसे ही उसके कमरे में जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर से चाकू चलने की आवाज आती है और हम समझ सकते हैं कि अंदर क्या हुआ होगा और उसकी बहन भी मारी जा चुकी है। और मूवी अगले सीन पर मूव ऑन कर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक ऑर्फनेज में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जिनमें से एक बच्चा बोनी फुटबॉल को जोर से लात मारता है और फुटबॉल एक लकड़ी की शेड में चली जाती है और बोनी टिम्मी से वो फुटबॉल लाने को बोलता है और उसे डराते हुए कहता है कि अंदर भूत है। तभी मिस ईना वहाँ आ जाती है, जो बच्चों की केयर करती है। तब मिस ईना बोलती है मैं देखती हूँ और मिस ईना बॉल लेने अंदर चली जाती है। अब कुछ देर तक मिस ईना की अंदर से कोई आवाज नहीं आती और सारे बच्चे मिस ईना को पुकारने लगते हैं। तभी मिस ईना अंदर से बच्चों को डराते हुए बाहर आती है और सारे बच्चे इससे डर जाते हैं और मिस ईना जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वहाँ जाका आ जाता है, जो कि ईना का बॉयफ्रेंड होता है। अब मिस्टर रोजमैन को दिखाया जाता है, जो ऑर्फनेज के मालिक होते हैं। वो कुछ पैसे गिन रहे होते हैं और फिर उन्हें ड्रॉर में रखकर चाय पीने लगते हैं। तभी एक बॉल खिड़की का कांच तोड़ते हुए उनके केबिन में आ गिरती है, जिसकी वजह से चाय उनके ऊपर गिर जाती है, जिससे वो गुस्से में स्टिक लेकर बच्चों को मारने के लिए जाते हैं। तभी ईना आकर सभी बच्चों को रोजमैन के गुस्से से बचा लेती है और मिस्टर रोजमैन सबको डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ सीती आती है, जो वहाँ बच्चों की केयर टेकर होती है और ईना को साथ लेके रोजमैन के केबिन में चली जाती है। यहाँ ईना पैसों की कमी के बारे में मिस्टर रोजमैन को बताती है और वो उसे उतने में ही काम चलाने को बोलते हैं और ईना वो पैसे लेकर मार्केट निकल जाती है और वहाँ से ऑर्फनेज के लिए सामान लेकर ईना, सीती और जाका गाड़ी से वापस आ रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि रास्ते में बहुत भीड़ लगी हुई है और ईना वहाँ खड़े एक आदमी से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ एक पूरी फैमिली का मर्डर हुआ है और ये सब सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वही घर होता है जो शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि एंडी का घर, जहाँ पर पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिसमैन एंडी को लेकर एक सुनसान जंगल के रास्ते से जा रहा होता है और वो उसे लेकर उसी ऑर्फनेज में पहुंचता है, जहां वो मिस्टर रोजमैन से एंडी को कुछ दिन के लिए रखने के लिए बोलते हैं। पर मिस्टर रोजमैन अपनी हालत का हवाला देते हुए उसे वहां रखने से मना कर देते हैं। तभी ईना वहां आ जाती है और वो एंडी की जिम्मेदारी लेने को बोलती है, जिससे मिस्टर रोजमैन नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहां सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और सभी बच्चे खाने के लिए चिल्ला रहे हैं। तभी मिस्टर रोजमैन उन्हें डांट के चुप करवा देते हैं। तभी वहां ईना आती है और एंडी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। अब सब डिनर करने लगते हैं और लाइट चली जाती है। एक्चुअली मिस्टर रोजमैन के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो बिजली बिल भी भर सके। अगले सीन में ईना को दिखाया जाता है, जहाँ ईना एक बॉक्स से एक पेंडेंट निकालती है, जिसमें उसके मॉम डैड की फोटो होती है, जिसे देखकर वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। आगे हम देखते हैं टिम्मी आधी रात में टॉयलेट करने के लिए उठता है और बोनी को उठाता है, पर बोनी नहीं उठता, तो वो अकेले ही अंधेरे में कैंडल लेके टॉयलेट के लिए चला जाता है, जहां वो देखता है कि ऑर्फनेज का मेन दरवाजा खुला हुआ है और एंडी बाहर की ओर देख रहा है। ये सब देख टिम्मी डर जाता है, पर हिम्मत करके एंडी से चलने के लिए बोलता है। अब टिम्मी दरवाजा क्लोज करता है, पर जैसे ही वो एंडी का हाथ पकड़कर अंदर की ओर होता है, तभी दरवाजा वापस से अपने आप खुल जाता है। ये सब देख टिम्मी की डर के मारे आवाज चली जाती है और तभी कोई साया टिम्मी के फेस के बाजू में आकर उसकी कैंडल फूंक मारकर बुझा देता है और ये सीन वाकई में काफी डरावना था। खैर थोड़ी देर बाद टिम्मी की आवाज जब वापस आती है, तो वो देखता है कि एंडी उसके पास नहीं है, तो वो एंडी को पुकारने लगता है और तभी मिस्टर रोजमैन वहां आ जाते हैं और उसे डांट कर अपने कमरे में जाने के लिए बोलते हैं
और तभी टिम्मी वापस कमरे में आता है तो देखता है कि एंडी अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ है और ये देखकर वो और भी बहुत ज्यादा डर जाता है। अगली मॉर्निंग दिखाया जाता है सारे बच्चे खेल रहे हैं। तभी टिम्मी सब बच्चों को रात के हादसे के बारे में बताता है और सब एंडी को अजीब से नजरों से देखने लगते हैं। तभी वहाँ मिस ईना आ जाती है और एंडी को अकेले देख उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा बचपन भी ऐसे ही अनाथालय में बीता, पर मेरी वार्डन मुझे पनिश करती थी, पर वो ऐसा उन सब के साथ में नहीं होने देगी और वो एंडी से बाजार चलने को बोलती है। यहाँ ईना वही पेंडेंट बेचने के लिए आई होती है जिसमें उसकी पेरेंट्स की फोटो होती है, पर मिस्टर रॉय जो कि शॉपकीपर होते हैं उस पेंडेंट की बहुत कम दाम लगाते हैं, जिससे ईना वहाँ से जाने लगती है। पर तभी एंडी बहुत ही अजीब नजरों से उस शॉपकीपर को देखता है, जिससे वो ईना को वापस बुलाकर उसके दुगने दाम पर वो पेंडेंट खरीद लेते हैं। ये सब अजीब होता है पर ईना उन सब पर ध्यान नहीं देती और दुखी मन से वो पेंडेंट दे देती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है बोनी और बाकी बच्चों को, जो टिम्मी को उस लकड़ी के शेड में जबरदस्ती बंद कर देते हैं और जब टिम्मी अंदर होता है तो उसे वहाँ किसी के द्वारा क्रीपी सी आवाज में टिम्मी पुकारने की आवाज आती है। ये सब देख टिम्मी बहुत डर जाता है और घबराते हुए भागकर बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ मिस ईना सब बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आती है और एंडी को साथ खिलाने की शर्त पर सबको चॉकलेट दे देती है और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ एक डॉग आकर एंडी पर गुर्राने लगता है, पर एंडी उसे भी बहुत अजीब नजरों से देखता है और वो डॉग वहाँ से डर कर भाग जाता है, जिससे देखकर सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं। अब वापस रात का समय दिखाया जाता है और सारे बच्चे सो रहे होते हैं। तभी एंडी उठकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और ये देखकर टिम्मी सबको जगाता है और एंडी बाहर जाने लगता है। तभी कुछ बच्चे उसके पीछे जाने लगते हैं। मीनवाइल ईना के रूम में एक लड़की आती है जिसके कपड़े खून से सने हुए होते हैं और वो बोलती है ऑलरेडी। इससे ईना के डर के मारे आंख खुलती है, पर इसे वहम समझकर वापस वो सो जाती है। पर हम देखते हैं उसके पीछे कोई चुड़ैल सो रही होती है। अब बच्चों को दिखाया जाता है जो एंडी के पीछे पीछे शेड तक चले जाते हैं और शेड से कोई बोनी को अंदर खींच लेता है और दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और वहाँ उसके पीछे सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है जो अजीब सी आवाज में हंस रही होती है। ये देख बोनी बहुत चिल्लाने लगता है, जिससे बूढ़ी औरत और भी अजीब तरीके से हंसने लग जाती है। बोनी की आवाज सुन मिस ईना वहाँ आ जाती है और गेट खोलकर बोनी को वहाँ से निकालती है। अब लड़कियों का कमरा दिखाया जाता है जिसका दरवाजा डरावनी आवाज करते हुए धीरे धीरे खुलता है, जिससे सारी लड़कियां जाग जाती है और वो देखती है कि कोई काला साया धीरे धीरे उनके कमरे की ओर आ रहा है और थोड़ी ही देर में वो साया उसके पास आ जाता है, जिससे सारी लड़कियां जोर से चिल्लाने लगती है। अब सारे बच्चे डर के मारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जहां मिस्टर रोजमैन सबका वहम था बोलकर उन्हें अपने अपने कमरों में जाने के लिए बोल देते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है एक लेडी को जिसका नाम रीटा है। वो लेडी आकर उस ऑर्फनेज में डोनेशन देती है, जिससे ईना और रोजमैन खुश हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे दीवार पर एक पिग बनाकर हंसते हैं और उसके नीचे रोजमैन लिख देते हैं। उनका शोर सुनकर मिस्टर रोजमैन वहां आते हैं और देखते हैं कि एंडी उस पिग के सामने देखकर हंस रहा है, तो वो उसे मारने लगते हैं। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुन ईना वहां आ जाती है। तभी एंडी गुस्से में अजीब सी नजरों से मिस्टर रोजमैन को देखता है और उन्हें दौड़ा पड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं और ईना उन्हें उनके कमरे में लेकर चली जाती है। अब वहाँ जाका भी आ जाता है और वो दोनों उस पिग की पिक्चर को मिटाने लगते हैं। तभी जाका ईना को शादी के लिए प्रपोज करता है और बहुत ही रोमांटिक सा सीन होता है। अगले सीन में रोजमैन को दिखाया जाता है जिसे अपने किए पर दुख हो रहा होता है, तो वो उस स्टिक को भी तोड़ देते हैं जिससे वो बच्चों को मारते थे। तभी उसे वहाँ किसी के द्वारा पुकारने की आवाज आती है और जैसे ही वो बाहर जाकर देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। तब वो देखते हैं कि आवाज शायद सीलिंग से आ रही है, तो वो टॉर्च से सीलिंग में देखते हैं। तभी उसे वहाँ एक साया दिखाई देता है और तभी उनकी टॉर्च बंद हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये कोई वहम है, तो फिर से टॉर्च से देखते हैं। तब वो साया उनके सामने आकर उन पर हमला कर देता है। अब ईना को दिखाया जाता है जिसकी अलमीरा में से कुछ आवाज आ रही होती है।
कोई बोल रहा होता है डेड, पर जैसे ही वो अलमीरा खोलती है उसमें कोई नहीं होता। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो ये देखती है कि एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ है जिसके मुंह से खून टपकता है और फिर वो गायब हो जाता है। और इसके बाद उसे एक लेडी दिखाई देती है जो उसे कहती है रन, और फिर वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। और ईना उससे बहुत डर जाती है। तभी उसे बाहर से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर खून ही खून पड़ा हुआ है। और वो और सीती अंदर के कमरे की ओर जाते हैं और देखते हैं कि किसी ने मिस्टर रोजमैन का मर्डर कर दिया है और उनके पैर उल्टे हैं। और तभी कोई सीती को अंदर की ओर खींच लेता है। सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ सीती की लाश दिखाई देती है। पर तभी सब ध्यान देते हैं कि सीती तो साइड में डरी हुई खून में लथपथ बैठी है। और जैसे ही वो उस लाश को वापस देखते हैं वो गायब हो जाती है। यानी कि ये काइंड ऑफ वार्निंग थी कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डर के मारे सीती वो ऑर्फनेज छोड़कर जा रही होती है और वो ईना को भी जाने को बोलती है, पर ईना बच्चों के लिए वहीं रुक जाती है। और सीती वहाँ से जाते हुए एंडी को वहाँ से भगाने का बोलती है। अब वहाँ सारे बच्चे भी आ जाते हैं और वो भी मिस ईना से एंडी को भगाने को बोलते हैं और कहते हैं जब से वो यहाँ आया तब से ही अजीब सी यहाँ घटनाएं हो रही है। ये सब सुन ईना दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ईना रोजमैन के केबिन में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे वहाँ एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें एंडी के परिवार की डेथ की न्यूज होती है। इसमें उसके परिवार की फोटो होती है जिसे देखकर ईना को ये याद आता है कि सब उसे पहले दिख चुके हैं। अब वापस रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बच्चे और ईना साथ ही सो रहे थे। तभी ईना की आंख खुलती है और उसे दरवाजे के पास कोई साया दिखाई देता है एंड वो चाकू लेकर बाहर की ओर जाती है जहाँ वो साया उसे दौड़ते हुए दिखाई देता है। फिर उसे कोई ऑर्फनेज की छत पर खड़ा हुआ दिखाई देता है और ये सब देख ईना बहुत डर जाती है और वापस अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती है और कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाती है। सुबह जाका आकर उसे उठाता है तो वो डर कर जाका की ओर चाकू कर देती है। फिर उसी की बाहों में बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है मिस रीटा भी वही है। मिस रीटा वही जो शुरुआत में डोनेशन देने आई थी। मिस रीटा ईना से वहाँ रुकने को पूछती है और ईना उसे वहाँ रहने को अलाउ कर देती है। अब आधी रात का समय होता है जब जाका की आंख खुलती है और वो देखता है कि ऐना दीवार से चिपकी हुई है और बोल रही है ऑलरेडी डेड रन। और ये सुन सब उठ जाते हैं और वो जाका पर हमला कर देती है और ईना उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी मिस रीटा ऐना के माथे पर हाथ रखती है और वो अजीब सी आवाज करते हुए शांत हो जाती है। मतलब मिस रीटा ब्लैक मैजिक जानती थी। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि जो आत्मा अभी ऐना के अंदर थी वो अब बोनी के अंदर आ जाती है और वो मिस रीटा पर हमला कर देता है और उनका गला दबाने लगता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब हमें उस पुलिसमैन को दिखाया जाता है जो एंडी को उस ऑर्फनेज में छोड़ने आए थे। वो एंडी के केस की तहकीकात कर रहे होते हैं और वो एंडी के अंकल को कॉल करते हैं और उन्हें एंडी के अंकल कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसे सुनकर वो तुरंत ऑर्फनेज को निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जाका और ईना एंडी के घर आए हुए हैं और वो जाका को बताती है कि उसे एंडी का परिवार दिखा और वो शायद उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तभी वो देखते हैं घर में चारों तरफ खून ही खून है। जाका उसे एक लॉकेट दिखाता है और इस लॉकेट को याद रखना क्योंकि इसका आगे भी रोल है। अब जैसे ही ईना उस लॉकेट को हाथ में लेती है वो पास्ट में चली जाती है और हमें मूवी के स्टार्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ एंडी के पेरेंट्स की डेथ होती है और वहाँ कोई बोल रहा होता है ऑलरेडी डेड रन। अब ईना को एंडी दिखाई देता है और वो भागकर अपनी सिस्टर के रूम में जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है और जब ईना उसे खोलती है तो उसे एंडी की सिस्टर बेड पे खून में लथपथ दिखाई पड़ती है। ये सब देखकर ईना चिल्लाने लगती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके सामने जाका बैठा हुआ है और वो उसे बताता है कि वो बेहोश हो गई थी। अब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ वो दोनों एक यंग पुलिस वाले से इस केस के बारे में पूछते हैं पर इसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। वहाँ रखे कुछ बॉक्सेस देखकर ईना पुलिस वाले को थैंक्स बोलती है कि आपने ये सब हमारे ऑर्फनेज भिजवाए मिस रीटा के हाथों। पर यहाँ वो ऑफिसर बताता है कि पूरे शहर में मिस रीटा नाम की कोई लेडी ही नहीं है और ये बॉक्सेस आज ही आए हैं और हमने कहीं नहीं भिजवाए अभी तक।
ये सब सुन ईना और जाका को कुछ गड़बड़ लगता है और वो ऑर्फनेज की तरफ भागते हैं। अब वो पुलिसमैन भी ऑर्फनेज में आ चुका होता है और अंधेरे में लाइटर की रोशनी में ईना को ढूंढता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि ईना और जाका भी ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं, जहाँ सन्नाटा देख वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही वो अंदर आते हैं वो बॉनी को बंधा हुआ पाते हैं और जब वो बॉनी को खोलते हैं तो तभी कोई पीछे से उन पर हमला करता है और अगले सीन में पुलिसमैन ईना और जाका को हम बंधा हुआ पाते हैं। और यहाँ पर कोई और नहीं मिस रीटा और मिस्टर रॉय होते हैं और मिस्टर रॉय वही शॉपकीपर होते हैं जहाँ पे ईना ने अपनी पेंडेंट बेची थी और वो 7 बच्चों का गला काटकर उनके खून से एंडी को नहलाती है और ईना को बताती है कि एंडी के अंदर डेविल है जिसे वो महाराज कहकर बुलाती है और वो बोलती है कि वो इन बच्चों की बलि देंगे तो महाराज खुश हो जाएंगे और वो हमारी विश भी पूरी करेंगे। तभी जाका अपनी और बाकी सबकी रस्सियां कैसे भी करके खोल देता है और रीटा और उसके साथियों पर हमला करता है और ईना से भागने को बोलता है और पुलिसमैन और ईना भागते हैं और रीटा के साथियों द्वारा उन पर हमला होता है। ईना एक लेडी को चाकू से मार देती है और वो पुलिसमैन भी बहुत घायल हो चुका होता है। तभी वो ईना को सच्चाई बताता है कि जब उसने एंडी के अंकल को कॉल किया तब उसे पता चला कि एंडी 3 साल पहले ही मर चुका है। इससे उसके पेरेंट्स टूट चुके थे और उन्होंने एक डेविल को उसकी बॉडी में डाल दिया था, यानी कि वो एंडी नहीं वो डेविल है। और तभी हम देखते हैं एंडी की बॉडी हवा में उड़ रही होती है और एंडी की आंखें काली हो जाती है। तब ईना जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि वो रीटा के साथियों से घिरी हुई है। तभी रीटा वहाँ आती है और ये बताती है कि ये हमारे महाराज हैं, मतलब वही शैतान जिसकी वो सब पूजा करते हैं। और वो जो लॉकेट हमें एंडी के घर मिला था वही रीटा और उसके साथियों के गले में होता है, मतलब वो सब किसी कल्ट का हिस्सा है। तब वहाँ रीटा का एक साथी ईना के सामने जाका की गर्दन काट देता है डेविल को बलि देने के लिए। फिर सब एंडी जिसमें डेविल की आत्मा है उसके सामने सर झुका के बैठ जाते हैं और सब डेविल से अपनी विश मांगने लगते हैं। तभी डेविल को खुश करने के लिए रीटा ईना का गला काटने के लिए उसके पीछे आ जाती है और उसका गला काटने वाली होती है। तभी हम देखते हैं वो खुद को चाकू से स्टैब कर लेती है और उसके साथी भी हवा में उड़ने लगते हैं और वो खुद को मारने लगते हैं, जिससे उनका खून ईना के चेहरे पर गिरता है। अब वो डेविल बहुत हंसने लगता है और ईना की तरफ आकर हाथ बढ़ाता है और ईना भी उसके हाथ को पकड़ लेती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ थियोरीज की। तो इस मूवी का टाइटल है मातियाना, जिसका मतलब होता है डेड चाइल्ड, जो कि इस मूवी के बारे में हमें पहले ही बता देता है। और ईना को जब एंडी की सिस्टर दिखी जिसने बोला ऑलरेडी, उसके बाद उसके फादर ने बोला डेड और मदर ने बोला रन, तो वो मैसेज था कि एंडी ऑलरेडी डेड हो चुका है। लास्ट में डेविल ने ईना को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे ईना की अच्छाई पसंद आई और इस ऑर्फनेज के अंदर सिर्फ एक वही थी जो इसका ख्याल रख रही थी और उसके गुड स्पिरिट को भी डेविल अपने साथ ले गया। यहाँ पर डेविल ने सारे कल्ट के लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो ईना को पसंद करता था। तो दोस्तों ये थी मैतियाना मूवी की कहानी। अगर मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। और इसको लेकर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मुझे पिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।